जय श्री महाकाल दोस्तों। इस दुनिया में हर कोई एकदम से सही नहीं है, इसीलिए हर किसी को अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत होती है। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आत्म सुधार बहुत ही ज़रूरी होता है। आत्म सुधार का मतलब है कि खुद से किए गए प्रयास से अपनी ज्ञान परिस्थिति को इम्प्रूव करना होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को और खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आप आत्म सुधार के कुछ सुझावों के द्वारा आप कर सकते हैं। आत्म सुधार इतना ज़रूरी क्यों है? आप आत्म सुधार के द्वारा अपनी ज़िंदगी को इतना बेहतर बना सकते हैं, ऐसे मजबूत परिस्थितियों पर पहुंच सकते हैं जहां से आपको अपने लक्ष्य और अपनी उपलब्धि को पाना आसान हो जाता है, क्योंकि आत्म सुधार आपके अंदर आत्मविश्वास लाता है। आपके सोचने समझने का तरीका, आपके देखने का तरीका पूरी तरह से बदल देता है और आप कामयाब भी बन जाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आत्म सुधार के 10 बेहतरीन सुझावों के बारे में, जो आसान है और बहुत प्रभावित भी है। तो चलिए बिना समय खराब किए बिना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आत्म सुधार का पहला सुझाव है खुद से प्यार करना। आत्म सुधार की पहला और सबसे ज़रूरी सुझाव है कि हम खुद से प्यार करें। शायद ये कहना आसान है और हमें ऐसा लगता है कि हम खुद से प्यार करते हैं, लेकिन क्या सच में हमें खुद से प्यार करते हैं? शायद नहीं, बल्कि हम तो ज़्यादातर समय खुद को कोसते रहते हैं, खुद में कमियां निकालते रहते हैं। सबसे पहले आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप कौन हैं। आप जो भी हैं, आप जैसे भी हैं, वैसे ही परफेक्ट हैं। आपको अपनी विशेषताओं को जानना होगा। अगर आप खुद को दूसरों से तुलना करते रहेंगे तो आप अपने से कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे और ऐसा करने से हम खुद ही खुद के दुश्मन बन जाते हैं। आपको यह समझना होगा कि हर कोई अपने आप में स्पेशल होता है। जो अब समय है खुद को पहचानने का। हो सकता है शुरुआत में आपको परेशानी होगी, आपको यह कठिन लगेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आपके लिए आसान होता जाएगा। आप अपनी काबिलियत और गुण को समझ जाएंगे। दूसरा सुझाव है अपनी आदतों में बदलाव लाना। आत्म सुधार लाने के लिए हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना होता है। एक पुरानी कहावत है, आप अपनी आदतें बदलकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम सब अपनी आदतों के गुलाम होते हैं, तो अगर गुलाम बनना ही है तो अच्छी आदतों के गुलाम बने, अच्छी आदतों को अपनाएं। जैसे सुबह जल्दी उठना, इससे आपको ज़्यादा समय मिलेगा। इस समय में आप एक्सरसाइज या मेडिटेशन कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, कोई नई स्किल को सीख सकते हैं या फिर किसी ज़रूरी काम को कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है, लेकिन अगर आपकी देर उठने की बुरी आदत है तो इससे आपको समय कम मिलता है और कोई भी काम आप मैनेज नहीं कर पाते हैं। अगर आप किसी भी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो 21 दिनों तक उस काम को करने से बचें। उसके अगले दिन से ही आपको अपने अंदर बदलाव दिखाई देने लगेगा। आप अपने अंदर अच्छी आदतों को अपनाएं और उन्हीं आदतों का पालन करें जो आपको आगे ले जाएंगी, क्योंकि कहते हैं सही आदतें हमेशा सही रास्ते पर ले जाती हैं और गलत आदतें गलत रास्ते पर। तो खुद को और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अच्छी आदतों को अपनाएं। तीसरा सुझाव है लक्ष्य बनाना। एक सही बिंदु है कि जिस तरह घर को बनाने के लिए एक प्लान का होना ज़रूरी है, ठीक उसी तरह ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए एक लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी होता है। हमें अपने लिए एक लक्ष्य ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य हमारे जीवन को एक दिशा देता है। जीवन में हम कितना कामयाब हुए हैं यह इसी बात पर निर्भर करता है कि हमें क्या लक्ष्य बनाया था। लक्ष्य बनाने से हमारा जीवन एक सही तरीके से चलता है।
आप यह जान पाते हैं आपको जाना कहाँ है और आप जा कहाँ रहे हैं। लक्ष्य बनाने से हम सकारात्मक महसूस करते हैं और सबसे बड़ी बात, एक उद्देश्य मिल जाता है। चौथा सुझाव है, हमेशा सीखते रहें। हमें हमेशा कुछ नया सीखना रहना चाहिए। कामयाब होने के लिए यह बहुत ज़रूरी है, और जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो वहीं पर हमारी विकास रुक जाती है। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहने से हमारा दिमाग रचनात्मक होता है और हम नई चीज़ें जल्दी से सीख जाते हैं। इससे हमारी याददाश्त तेज और मजबूत होती है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो सीखने की उम्र नहीं है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। खुद को और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। इससे हमारे अंदर और ज़्यादा सीखने की उत्तेजना होती है, और यह उत्तेजना हमें और ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित करती है, और हम जितना ज़्यादा सीखते हैं उतना ही ज़्यादा बढ़ते हैं। पांचवा सुझाव है, असफलताओं से सीखें। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने असफलताओं को स्वीकार करें। असफल होने का यह मतलब नहीं होता है कि आप हार गए हैं। असफल होने का यह मतलब है कि आपकी कोशिश कामयाब नहीं हुई है। कामयाब होना एक बड़ी बात हो सकती है, लेकिन यह बात और भी बड़ी हो जाती है जब हम अपने असफलताओं से कुछ सीखते हैं और उस सीख को अगली कोशिश पर लागू नहीं करते हैं। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो यह स्वाभाविक है कि असफल हो सकते हैं, और अगर हम उसमें असफल होते भी हैं तो उससे हमें सीखने की ज़रूरत होती है, ना कि छोड़ देने की। अपने असफलताओं से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और उसमें अपना श्रेष्ठ देने की कोशिश करना चाहिए। छठवां सुझाव है, समय बर्बाद करना बंद करो। आज के व्यस्त जीवन के काम में हर किसी को व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों जगह पर समय की कमी की समस्या को झेलना पड़ता है। अगर आप अपनी जीवन को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आत्म सुधार की इस सुझाव को जरूर पालन करें। समय के महत्व को हमें हमेशा समझना चाहिए, क्योंकि जो समय बीत जाता है वह कभी भी लौटकर वापस नहीं आता, और एक बार जब यह समय चाहता है तब हम सिवा पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते। अगर आप समय को बर्बाद करते हैं तो एक दिन समय आपको बर्बाद कर देता है। इसीलिए अपने समय को बर्बाद करना बंद करें। अपने समय और खुद को, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करें। नई नई चीज़ों को सीखने में, नए नए कला को सीखने में उपयोग करें, और इसके लिए आप टाइम मैनेजमेंट को अपनाएं और उसे पालन करें। सातवां सुझाव है, अपने आप में निवेश करें। खुद में निवेश करने का मतलब है आप अपना समय और अपना पैसा ऐसे जगह पर निवेश करें जहां से वापसी हो, आपको ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा कला मुनाफे में मिले। उदाहरण के लिए, आप पैसा देकर कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं तो आपको पूरी ज़िंदगी काम आएगा। आप अपना भविष्य भी बना सकते हैं। तो ऐसे निवेश आपको अपने ऊपर करने चाहिए जहां आप अपने को उपभोग कर सकते हैं, और कला में निवेश करने से वापसी मिलती है। तो खुद में निवेश करने से आत्म सुधार भी होता है। जितना ज़्यादा मुनाफा आपको खुद में निवेश करने से मिलता है उतना किसी चीज़ में निवेश करने से नहीं मिलता। बहुत से उपयोगी कला सीखने पर आप अच्छा ज्ञान के द्वारा कामयाब भी हो सकते हैं और बहुत सारा पैसे भी कमा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप खुद में निवेश करते हैं उतना ही ज़्यादा आप आत्म सुधार करते हैं, और जितना ज़्यादा आप आत्म सुधार करते हैं उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ते हैं। आठवां सुझाव है, अच्छे लोगों के साथ रहो। आत्म सुधार के लिए आपको अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनमें नकारात्मक भरी हो तो उसका असर आपके ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि आपके आसपास का माहौल आपके मन पर, आपकी सोच पर बहुत असर डालती है। इसीलिए आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं इस बात पर भी ध्यान दीजिए।
अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो हमेशा सकारात्मक लोग के साथ रहिए। एक पुरानी कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप नकारात्मक लोग के साथ रहते हो तो आपकी सोच भी नकारात्मक हो जाती है और आप कामयाब नहीं हो पाते हैं। वहीं अगर आप सकारात्मक लोग के साथ रहते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ते हैं और वो कामयाब होते हैं। 9वां सुझाव है आभारी होना। एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास बेहतर चीज़ें हों, बल्कि जो आपके पास हैं उसे सबसे अच्छा समझिए। अगर आप उन चीज़ों के लिए दुखी रहते हैं जो आपके पास नहीं हैं, तो आप उन चीज़ों की कीमत कभी नहीं जान पाएंगे जो आपके पास हैं। हमारी इच्छाएं हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप उस चीज़ के लिए दुखी हैं जो आपके पास अभी नहीं है, तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो चीज़ मिलने के बाद आप खुश रहने लगेंगे? जो आपके पास है उसी में खुश रहना सीखिए। इसीलिए आपको उन सभी चीज़ों के लिए आभारी होना चाहिए जो आपके पास हैं। लोगों को लगता है खुशी चीज़ों से आती है, लेकिन खुशी हमारे अंदर होती है। ज़रूरत होती है उसे महसूस करने की। 10वां सुझाव है एक्सरसाइज और मेडिटेशन करें। हम खुद को और अपनी ज़िंदगी को तभी बेहतर बना सकते हैं जब हम शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रहेंगे, और खुद को शारीरिक और मानसिक स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज और मेडिटेशन को उबाऊ और थकाने वाला काम मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सरसाइज या मेडिटेशन करने से हम अपनी दिमागी और शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज के द्वारा हम अपनी शारीरिक क्षमता और काम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, और मेडिटेशन करने से हम अपने एकाग्रता और विचारों को बढ़ाते हैं। तो थोड़ी देर में किए जाने वाला काम आपको मानसिक और शारीरिक स्वस्थ रखेगा, जो कि आपके जीवन की विकास और कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई सकारात्मक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।